हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पहचान तो ऑलरेडी आप लोग जान ही चुके हैं, आप पहले भी बता चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो हैज बीन के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किए और हैव बीन के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, इसमें दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज को वाक्य में, हैज और हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को आप पकड़ के चलिए। हेल्पिंग वर्ब की जानकारी आपके पास रहेगी तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यहाँ पर आपको लिखे हैं, आप इसे लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छी बात है, याद भी कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट तब बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन है तो पूरे को नहीं निकालना है, हमें हैज हैव को फर्स्ट में लेना है। बीन जहाँ है वहीं ऑलरेडी वो खड़ा रहेगा। ये बात इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। हैज या हैव सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल के अनुसार, सिंगुलर एंड प्लूरल के अनुसार हम हैज और बीन का हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वर्ब, वर्ब का अर्थात V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो शब्द आएंगे फॉर और सिंस लगाकर लिखा जाता है, समय जब दिया रहता है तब। ठीक है, तो आप हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या राम किताब पढ़ता रहा है। ठीक है, क्या राम किताब पढ़ता रहा है, तो हमें हैज निकालना है या हैव को निकालना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या के बाद सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार हम हैज और हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या के बाद हम देखेंगे, जो क्या वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, राम। राम सिंगुलर नेम्स है, इसलिए हम फर्स्ट में क्या निकालेंगे, हैज। अब हैज के बाद तुरंत मेरा सब्जेक्ट क्या आएगा, राम, तो हमने यहां राम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सब रूल में भी लिखवाए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, जो बच जाता है बच गया बिन, उसे हम यहां लिखेंगे। इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बिन जहां ऑलरेडी था वहीं पर वह रहेगा। ठीक है, तो हैज राम बिन। अब इसके बाद हमें लिखना है V4 का प्रयोग, क्रिया लाना है। क्रिया कहाँ है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ता रहा है तो क्या लिखेंगे, रीडिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये मेरा वाक्य जो है बनके कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सोमवार से पढ़ते आ रहे हो या पढ़ रहे हो, ऐसा सेंटेंस हमें देखने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस में, वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में मिलेगा। ठीक है, तो क्या तुम सोमवार से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हमने पहले कहा, जो मेरा क्या है, क्या के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्या के बाद क्या है, तुम की स्पेलिंग होती है यू, इंग्लिश क्या होती है, क्या की इंग्लिश होती है, क्या के बाद तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू मेरा क्या है, रूल के अनुसार हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ हैव ला दिया। हैव के बाद यू ही लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे नियम के अनुसार, हैव यू बीन। अब हम क्या लाएंगे इसमें, इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ते आ रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, रीडिंग।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कब से, सोमवार से। सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, ये तो आप लोग जान चुके हैं। किसी भी वर्ष का नाम दिया रहेगा सिंस, दिन का नाम दिया रहेगा सिंस, समय दिया का नाम दिया है, उसके अनुसार हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सिंस मंडे, सोमवार से। ये मेरा ट्रांसलेशन बनकर कंप्लीट हो गया। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये मेरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। तो ये आपका जितना रूल हमने लिखा है इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला, ऐसा कोई मीनिंग कठिन डिफिकल्ट नहीं मिला कि जैसे आप यहाँ पर लिखना हमें ज़रूरत पड़े। तो अगर फिर भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस अगर आपको लगे या कहीं कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं और मैं उसका जो है आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।